बार 2 बार मना किया, लेकिन जब राजा नहीं माना, बोले करना ही पड़ेगा, ये तो दंड है, नहीं तो फिर और बड़ा दंड दिया जाएगा, या तो नमस्कार करो या बड़ा दंड दिया जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है। बोले राजन, यदि मैं नमस्कार करूँगा तो ये जो प्रतिमा तुम्हारी नमस्कार को झेल नहीं पाएगी। बोले बहाने नहीं बनाओ, ये नहीं कर पाए। वो तुम तो करो। बोले मैं सही कह रहा हूँ, नमस्कार नहीं कर पाएगी जी, फिर बाद में नहीं कहना। बोले कुछ भी हो, तुम्हें तो नमस्कार करना है। बोले ठीक है। उन्होंने उसी समय जो है बड़े ध्यान में बैठ करके वहीं पर जो है स्वयंभू स्तोत्र, बृहद स्वयंभू स्तोत्र, जिसमें न्याय, आगम, सिद्धांत, शास्त्र सब कुछ उसमें, जिसमें 24 भगवान की स्तुति है, ऐसा वह लघु जो बृहद स्वयंभू स्तोत्र लिखना प्रारंभ किया। क्या किया? उसी मंदिर में उन्होंने बृहद स्वयंभू स्तोत्र लिखना प्रारंभ किया। आदिनाथ भगवान की स्तुति लिखी, अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदनाथ, सुमतिनाथ, पदम पुरुष, सुपासनाथ, ये स्तुति लिखी। और जैसी चंदापुरु भगवान की स्तुति लिखी और उनको भाव सहित नमस्कार किया, उसी समय जो है चमत्कार हो जाता है कि पिंडी फट जाती है, और उस पिंडी में से जो है शंकर जी की जो पिंडी में से जो है चंदा प्रभु भगवान की प्रतिमा जो है प्रकट हो जाती है। बिल्कुल सफ़ेद प्रतिमा, स्फटिक की प्रतिमा, बड़ी सुंदर, बड़ी मनोहारी प्रतिमा वो प्रकट होती है। और जब प्रकट होती है तो जय जयकार, जैन धर्म की जो है प्रभावना हो जाती है। और राजा भी जो है उन परमात्मा को, देवगढ़ आ जाते हैं, पुष्प वर्षा, ये वर्षा वो करते हैं, सारी जनता पूरी आ जाती है और जैन धर्म की खूब प्रभावना होती है। राजा भी जैन धर्म का अनुयायी हो जाता है। कालांतर में जो हिंदुओं का बोलबाला हुआ, बहुलता बढ़ी, शंकराचार्य आदि हुए, उन्होंने जो क्या किया, उस प्रतिमा को देश आदि बस क्या कर दिया, गंगा में फेंकवा दिया। और बनारस के बाद जो है इलाहाबाद पड़ता है ना, जहाँ त्रिवेणी है, क्या है, त्रिवेणी, और वो जो है गंगा से जो है बहती हुई आई, जमुना में मिल गई, और जमुना में वहाँ से बहती बहते बहते हुए फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में चंद्रवाह स्थान है, वहाँ पर वह प्रतिमा जो है पानी से प्रकट हो गई, प्रकट हो गई। आज भी वहाँ पर जो है जहाँ से प्रतिमा प्रकट हुई, वहाँ पर चरण विराजमान है चंद्रवाह में। और वहाँ के चारों तरफ दूर दूर तक बहुत सारी प्राचीन प्रतिमाएं हैं। खेत खेत में कहाँ कहाँ बहुत सारी प्रतिमाएं आदि मिलती हैं। आपने सुना होगा, कल जो है गुड़गांव कासन स्थान है, जहाँ पर एक पहाड़ पे एक नीचे मंदिर है। बहुत साल पहले पहाड़ के मंदिर की वहाँ एक मटकी में बहुत सारी प्रतिमाएं निकली थी, 25-30, चोरी हो गई, फिर मिल गई, फिर चोरी चली गई। अभी परसों नरसों नीचे वाला शायद मंदिर है, वहाँ पर जो है वेदी आदि का कोई काम हो रहा था, और उसमें जो है 21 प्रतिमा धातु की जो है प्रतिमा पारसनाथ आदि की वहाँ, जिसमें 21 प्रतिमा, 20 प्रतिमा पारसनाथ भगवान की जो हैं। तो ऐसी जो है हमारी जैन धर्म की धरोहर जगह जगह पर जो है मिलती हैं। तो मैं बता रहा था कि जो है वहाँ चंद्रवाह से वो प्रतिमा वहाँ प्रकट हुई। आज भी वहाँ नदी के किनारे पर छतरी बनी हुई चरण हैं, और वो प्रतिमा बहुमूल्य प्रतिमा थी। वहाँ तो जंगल था, पूरी नदी की, तो उसकी सुरक्षा आदि की उसे फिरोजाबाद में लाया गया। और वहाँ पर आज भी वह सब जो स्फटिक की प्रतिमा जो है, वो प्रतिमा वहीं से निकली थी, वो वहाँ विराजमान हैं। और एक अपने आप पे, अब तो बहुत सारी स्फटिक की नहीं बनी,
लेकिन उस समय की सबसे बड़ी प्रतिमा, सबसे सुंदर मनोहारी प्रतिमा वो फिरोजाबाद की है, जिसकी पूरा जो है अपने आप में एक अतिशय है, चमत्कार है और उसकी एक नाम है। आज भी वहाँ पर जाओ, वहाँ के उस प्रतिमा के दर्शन होते हैं। वहाँ पर प्राचीन, बहुत पुरानी है, इसलिए वहाँ का अभिषेक बंद कर दिया गया है। वहाँ पर जो है केवल दर्शन करो, बस कांच लगा दिया गया, कोई छू भी नहीं सकता उसको। तो ऐसी वो मतलब प्रतिमा, तो कहने का तात्पर्य वो प्रतिमा जो है वहाँ से वो चंदा प्रभु की प्रतिमा हुई। तो ऐसे जब वो हुआ तो फिर उनको भी छोड़ दिया गया, समंत्रभद्र जी के लिए छोड़ दिया। वहाँ गया कि जब चमत्कार हुआ और वो वहाँ से आकर के, क्योंकि अब रोग बीमारी दूर हो गई थी, गुरु के पास गए और गुरु के पास गए, वहाँ उन्होंने गुरु से प्रायश्चित लिया, पुनः दीक्षा ली और दीक्षा लेने के बाद जो है साधना की, तपस्या की, आचार संघ बना, उनका आचार बने और उन्होंने जो है अनेक अनेक ग्रंथों को लिखा। गंध हस्ती महाकाव्य आदि ग्रंथ हैं और न्याय के जो उन्होंने आत्मीमांसा न्याय का सबसे बड़ा मतलब जो ग्रंथ है वो ग्रंथ लिखा, रत्नकंड श्रावकाचार ग्रंथ लिखा और जो लघु स्वयंभू आदि बृहद शंभु स्तोत्र आदि लिखा। ऐसे कई अनेक ग्रंथ लिखे। वो आचार्य समंत्रभद्र स्वामी थे जिन्होंने जो है ये सब महान कार्य किए। तो ऐसे उन महान आचार्य को भी कर्म के उदय ने नहीं छोड़ा और उस समय उनको क्या हो गया था, वह रोग बीमारी हो गई थी, लेकिन उस बीमारी को उन्होंने समता भाव से जो है, सहज भाव थे उसको जो है उसका समन किया था। तो ऐसे वह समंत्रभद्र स्वामी थी। बोले आचार्य समंत्रभद्र स्वामी की। यहाँ पर एक प्रश्न आया था, ध्यान रखिए, इन्होंने प्रश्न किया, गुरुजी श्री जी का गंधोदक अभिषेक के बाद कब लेना चाहिए? वापस समोषण में विराजमान लेने के बाद लेना चाहिए या पहले भी ले सकते हैं? ध्यान रखिए, नॉर्मल दिनों में जब हमारे नगर में कोई साधु संत नहीं है, क्या नहीं है, साधु संत नहीं है, तो विधि यही है कि जब भगवान विराजमान हो जाएं समूषण में तभी गंधोदक लेना चाहिए, उसके पहले नहीं लेना चाहिए। अब वो बात कई बार क्या होता है, बहुत सी महिलाएं जिनको जाना होता है बच्चों के लिए टिफ़िन देना, कहीं पतिदेव को टिफ़िन देना, कहीं और भी किसी को ऑफिस जाना या बच्चों को जाना आदि बहुत सारी समस्या होती है, या जेंट्स को जाना, तो या किसी जो अभिषेक करने वाले को ही जाना, ड्यूटी करना, कुछ भी करना, तो ऐसी कोई परिस्थिति होती है तो वो नीचे जो होता है ना गंधोदक आता है परात्म आदि में, तो उससे जो है ले लेना चाहिए। जहाँ भगवान विराजमान हैं वहाँ से नहीं लेना चाहिए। लेकिन यदि कोई साधु संत हैं, त्यागी वृत्ति हैं, तो उनके लिए जो है अभिषेक शांति धारा होने के बाद तुरंत देना चाहिए, क्योंकि साधु संत की चर्या, उनकी साधना, उनकी क्रियाएं इतनी बिजी लाइफ होती है, इतनी जो है व्यस्त होती है, इतनी जो है टाइट शेड्यूल होता है कि यदि आपने 5 मिनट भी उनकी जो है लगा दी एक्स्ट्रा, तो आपने उनकी स्वाध्याय में, उनकी साधना में अंतराय डाल दिया। ठीक है ना? तो इसलिए जो है साधु संत हैं तो फिर हमें उनको क्या करना चाहिए, अभिषेक शांति धारा के बाद तुरंत जो है अभिषेक देना चाहिए, जिससे वो गंधोदक लेकर के अपने स्वाध्याय, सामायिक ध्यान, अपनी जो भी चिंतन आदि क्लास आदि जो भी हैं वो जिससे अपनी वो साधना कर सकें। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। और ध्यान रखिए, कई बार प्रश्न आता, लोग बोलते हैं कि अभिषेक चल रहा है और लोग बार बार जो है प्रतिमा को छूते हैं, तो वो भी नहीं छूना चाहिए। जब तक अभिषेक पूरा शांति धारा पूरी ना हो जाए तब तक भगवान आदि को नहीं छूना चाहिए। और उसके बाद भी यदि हम छूते हैं तो केवल एक बार छूना चाहिए। अब बार बार तुम ऐसे कर रहे, ऐसे ऐसे कर रहे हो, तो
आपके यहाँ का पसीना आदि लग जाता है, तो इसलिए क्या करें, एक बार उसको छू लें और उसके बाद जो है फिर हमें मस्तक आदि लगाना चाहिए, उसके बाद फिर दोबारा नहीं चाहिए। अब बहुत से तो ऐसे लोग होते रगड़ रगड़ के माथा रख लेते हैं, रगड़ रगड़, तो ध्यान रखें ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। अरुण जी क्या, हाँ तुम्हारे तो वैसे ही बाल नहीं है, तुम रगड़ने लग जाओ, तो ध्यान रखिए, तो रगड़ रगड़ के वो हमारे लिए वो नहीं करना चाहिए। कहते हैं हम भगवान को नमस्कार कर रहे हैं, यदि आप दूर से भी कर रहे हो तो भी पूरा फल मिल जाएगा, और यदि हमने छू भी, चलो एक बार छू लो तो भी चल जाएगा, लेकिन सिर आदि रख करके ना करें। और ख़ास तौर से वो तो करें ही ना जिनको पसीना ज़्यादा आता है। क्या, यहाँ तक कि जो है बहुत से लोग जो है, मैं देखता हूँ बहुत से लोगों का हाथ पसीजता है, शरीर पसीजता है, तो जिनका हाथ पसीजता, पसीना निकलता है, ऐसे लोगों को भगवान को नहीं छूना चाहिए, यहाँ तक कि गुरुओं को भी नहीं छूना चाहिए। क्या, क्योंकि पसीना एक मल है। क्या है, पसीना मल है। यदि आप पसीना भरे हाथों से गुरुओं की भैया वृत्ति कर रहे हैं, भगवान को छू रहे हो, या बहुत से लोग आहार देते, मैंने चम्मच से लेना क्यों प्रारंभ किया, यही कारण है। मैंने एक दो कई लोगों को देखा, उनका हाथ पसीरा है और उसमें ही उनने गिलास ले लिया। अब एक आध बार लेने को तो हीक आ गई, उल्टी आने लगी, या पसीना बह रहा है बिल्कुल, लोग जैसे नहा लेते हैं, और मन शुद्धि वचन शुद्धि काया शुद्धि आहार जैसा नहीं चाहिए मुझे। तो ध्यान रखिए, जिनको पसीना आदि आता है या हाथ पसीजते हैं, तो भैया वो हाथ से आहार नहीं देना चाहिए। अन्यथा मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, एक तो काय शुद्ध नहीं है और चौथा आहार जल भी शुद्ध नहीं है तुम्हारा। तुमने उसमें गिलास रख लिया ना, तो क्या कर दिया, पूरा मल लगा दिया। क्या कर दिया, मल लगा दिया, मल भरा कह रहे हो, और आहार जल शुद्ध है, तो ध्यान रखना वो आहार शुद्ध नहीं है। तो इसलिए भैया हाथ से आहार नहीं देना, चम्मच से रखवा लेना किसी से और दे देना, ठीक है ना। तो इस बात का उसी प्रकार भगवान को भी हाथ पसीजता है, पसीना आता है। तो कितने लोग हम देखते हैं कई बार कि इतना गर्मी का मौसम, मार्च अप्रैल मई जून के महीना में इतना छोटे छोटे, यहाँ तो फिर भी चलो मंदिर ठीक है, दिल्ली जैसे स्थानों पे जो है इतने, कई तो बहुत से अच्छे भी हैं, कई जगह इतने कंजेस्टेड हैं कि इतना पतला सा छोटा सा मंदिर पूरा बंद है, कोई खिड़की हवा नहीं आ रही, कोई इतना है। अब इतना हुमस, मैं त्रिनगर जाता था मंदिर दर्शन करने ऊपर की वेदी पर, तो जैसे ही मैं नीचे बैठता था ना तो सिकाई हो जाती थी, इतना गर्म कि रोटी सिक जाए तुम्हारी। रात भर बंद रहता था तो वो इतना होता था, और नीचे बैठना तो पूरा सिकाई हो जाती थी। तो इतनी गर्मी मैंने देखा है कई जगह, पसीना लोगों में बह रहा, भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, भगवान को उठा रहे हैं, रख रहे हैं, कि कई बार तो पता नहीं भगवान जाने पसीना जो है प्रतिमा आदि पर गिर जाता हो, क्या होता होगा। भैया जिनको पसीना आ रहा है भैया नहीं करो, अथवा तौलिया अपने पास एक नैपकिन रखो। मैं हमेशा कहता हूँ जो भी जिनको पसीना आदि आता नहीं भी आता है, तो प्रत्येक व्यक्ति को जो आहार देता है, प्रत्येक व्यक्ति को अपने साथ धोती दुपट्टा या साड़ी रखते हैं, उनके साथ साथ एक एक नैपकिन जरूर रखना चाहिए, जिससे कि आप अब हाथ धो, अब हाथ धोए आपने और पानी बह रहा है और उसी से अपने रोटी छू ली, उसी से तुमने सब्जी ले रहे हो, सारा उसमें थाली दिखा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, सारा माल टाल उसमें मैल तुम उसमें पूरा डाल देते हो, समझे ना। तो बिल्कुल नहीं, आप हाथ धोते हैं, हाथ धोने के बाद एक तौलिया रखें प्रत्येक व्यक्ति, ध्यान रखना प्रत्येक व्यक्ति अपने अपनी जो है। अब एक तौलिया ऐसा भी नहीं करना एक तौलिया में सारे हाथ पहुँच रहे हैं, महिला पूरा सब मैल छुटा रहे हैं, और समझे ना, जैसे अपने कोरोना में किया था ना, सबकी अलग तौलिया, अलग कपड़ा, अलग सब, तो ऐसे ही जो है सामान्य दिनों में भी करना चाहिए। क्या,
एक एक तौलिए सब रखो, उसमें हाथ पोंछो, पसीना आ गया तो पसीना। अब मैं